Hi children, Standard 8 English 1.1, first lesson or first poem of the lesson textbook, A Time to Believe. A Time to Believe. A Time to Believe is a beautiful poem written by B.J. Mobitzer. B.J. Mobitzer. Okay, let us see the poem. To believe is to know that every day is a new beginning, is to trust that miracles happen and dreams really do come true. To believe is to know that to believe यानी विश्वास करना है, is to know कि हमें पता है, no यानी पता है, that every day is a new beginning. हर दिन एक न्यू बिगिनिंग है. न्यू बिगिनिंग मीन्स नई शुरुआत. That means the poet is telling us that we should believe that every day is a new starting point, new beginning point. Means start the day, start every day newly. हर दिन एक नया शुरुआत करो, उस पर विश्वास करना है. Is to trust that miracles happen. Is to trust, हमें ट्रस्ट करनी है. ट्रस्ट मीन्स भरोसा, बिलीफ, विश्वास. Is to trust that miracles happen. Miracles means चमत्कार. हमें ये यकीन करनी है कि चमत्कार होती है. And dreams really do come true. Dreams यानी सपने, really ज़रूर, असली में truly, do come true. Come true. Come true means सच होता है. सपने सच हो सकता है. Do come true. सिर्फ कम ट्रू होता तो सच होता है. डू कम ट्रू मीन्स ज़रूर सच होता है. सो द फर्स्ट स्टैंजा अगेन. टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. ओके, आगे. टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमोंग द क्लाउड्स. टू बिलीव इज टू सी, यकीन करनी है कि टू सी एंजल्स, हम क्या देखते हो? एंजल्स. एंजल्स यानी परियां, फरिश्ते. एंजल्स को हम देखते हैं क्या करते हुए? डांसिंग, नाचते हुए. वेयर? अमॉन्ग द क्लाउड्स, बादलों के बीच. टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स. टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई. To know the wonder, wonder means chamatkar again, of a stardust sky. Stardust means what? Stardust means जो कुछ मैजिकल क्वालिटी हो जिसको. स्टारडस्ट हैविंग मैजिकल क्वालिटी. स्काई का एक मैजिकल क्वालिटी है, उसका वंडर हमें जानना है, उसका चमत्कार हमें जानना है. To know the wonder of a stardust sky. Stardust sky means having magical quality. The sky which is having magical quality. वो आसमान जिसको चमत्कारिक शक्ति है या क्वालिटी है. And the wisdom of the man in the moon. चांद में गया हुआ, चांद में जो आदमी गए या चांद में जो आदमी हैं, उसका विजडम, उसका बुद्धि, वो उसका चमत्कार क्या है हमें जानना है. That means if we believe that something can happen, though it is impossible, it is possible, according to the poet. अगर दुनिया बोलते है कि ये इम्पॉसिबल है, अगर हम विश्वास से करोगे या विश्वास रखोगे, it can be possible. वो क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है. That means we can see the angels dancing among the clouds. We can see the wonder of the stardust sky. And we can understand the wisdom of the man in the moon. Next stanza. To believe is to know the value of a nurturing heart. To believe is to know the value of a nurturing heart. हमें ये यकीन करना है कि हमें पता है. To know the value, कीमत, of a nurturing heart. Nurturing means providing nourishment and care. That means हमें केयर करने वाला, हमें नरिशमेंट यानी सब
कुछ खाना पीना सब कुछ हमारे ज़रूरतें पूरी करने वाला हार्ट. नर्चरिंग हार्ट कौन हो सकता है? आप इमेजिन कर सकते हो. आवर पेरेंट्स आर द नर्चरिंग हार्ट. गॉड इज द नर्चरिंग हार्ट. बिकॉज आवर पेरेंट्स गिव अस वॉट एवर वी वॉन्ट. दे टेक केयर ऑफ अस. हमारा केयर करते हैं, हमारा हमें नरिशमेंट देते हैं. सो टू बिलीव इज टू द वैल्यू ऑफ द नर्चरिंग हार्ट. वो हार्ट जो हमारा नर्चर करते हैं, हमें पाल पोस कर हमारा पालन पोषण करते हैं, उस हार्ट का वैल्यू हमें जानना है, उस पर भरोसा करना है. द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आइज. A child is always innocent. What do you mean by innocent? Innocent means having no guilty. कलंक नहीं सा, कोई पाप नहीं सा, कोई गलती नहीं किया हुआ. Without any guilt, without any sin. एक चाइल्ड के, एक बच्चे के आंख में यू कैन सी दैट इनोसेंस, दैट मासूमियत. वो मासूमियत तुम्हें देखने का, उस एक बच्चे के आंखों में मासूमियत है, इस बात का तुम्हें यकीन करनी है. And the beauty of an aging hand. Aging hand. Aging means the hand which is very old. The hand which is very old means जो हमारे देश के, हमारे घर के बुजुर्ग, our grandpas, our grandmas. Why there that hand is very beautiful? वो hand इतना खूबसूरत क्यों है? For it is through their teachings we learn to love. क्योंकि उनके टीचिंग से, उनके सिखाने से ही वी लर्न टू लव. हमने सीखा है कि कैसा प्यार करना है. हमें प्यार करना उन्होंने सिखाया. दे, द एजिंग हैंड, दैट मीन्स द ओल्ड पीपल ऑफ अ कंट्री, द ओल्ड पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, ओल्ड पीपल ऑफ अ हाउस, फैमिली, दे टॉट अस हाउ टू लव. हमें सिखाया कैसे प्यार कैसे करते हैं. So to believe is to know the value of nurturing heart, the innocence of a child's eyes, and the beauty of an aging hand. For it is, for यहाँ पे for का meaning होता है because it is through their teachings, उनके teaching से, teaching के ज़रिए we learn to love. हमने सीखा है प्यार करना. उसके बाद दिया हुआ है next stanza में, to believe is to find the strength and courage that lies within us. Within us यानी हमारे अंदर, lies पड़े हुए, सोए हुए, courage हिम्मत, साहस, and the strength ताकत, to find हमें ढूंढ निकालना है. Means we should see the power, we should see the strength and the courage, वो हिम्मत we should see which is inside us. हमारे अंदर already है, we should identify it. हमें उसे पहचानना है. And we should believe in that. When it is time to pick up the pieces and begin again. When it is time to pick up the pieces and begin again. जब वक्त होगा, जब वक्त आएगा, to pick up the pieces. To pick up the pieces means जो टूटे हुए या जो खराब हो गया हुआ सिचुएशन को लेकर आना है नॉर्मल कंडीशन में, जो पहले है या पहले से बेहतर है. To bring back the situation to normalcy. सिचुएशन को ब्रिंग बैक, वापस लाना है नॉर्मल सिचुएशन में. दैट इज पिक अप द पीसेस मीन्स ब्रिंग बैक द सिचुएशन टू नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मलसी. सो टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन. वॉट एवर हैज हैपेंड, लिव इट. द वन विच हैज हैपेंड कैनॉट बी चेंज्ड. जो हो गया है हम उसे बदल नहीं सकता, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता. बट वी कैन चेंज आवर फ्यूचर, वी कैन चेंज आवर प्रेजेंट. सो इसलिए अगर टूटे हुए, अगर हमारे दिल है या टूटे हुए हमारे सपने हैं, वी कैन कलेक्ट इट टुगेदर एंड मेंड इट टुगेदर एंड स्टार्ट अगेन. ओके, सो व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन, फिर से शुरू करें. नेक्स्ट स्टैंजा, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन. इस बात का यकीन हमें करना है कि हमें पता है वी आर नेवर अलोन, हम कभी अकेले नहीं हैं. व्हाट यू मीन बाय अलोन? अलोन मीन्स अकेले. हम नेवर अलोन मीन्स कभी अकेले नहीं. दैट लाइफ इज अ गिफ्ट.
लाइफ, जिंदगी, इट्स अ गिफ्ट, वो एक तोहफा है. एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट. ये वक्त है, अब वक्त है, उसे क्या करो, चेरिश. चेरिश मतलब उसका, उसको सलाहना, यानी उसको चेरिश करना, यानी उसको क्या बोलते हैं, एकदम प्यारा समझकर उसको, उसका कंप्लीट वैल्यू उठाना, उसको संभालना. मीन्स एनी वन in this world will get life only once. We get life only once in this world. So never ever allow that life to spoil. उस लाइफ को कभी स्पॉइल होने नहीं देना है. दिस इज द टाइम. थिंक दैट टुडे इज द टाइम. थिंक दैट देयर इज नो टुमारो. कल नहीं है. वॉट एवर इट इज टुडे. एंड लिव द लाइफ फुल्ली. चेरिश इट. उसको पूरे सबसे ज़्यादा वैल्यूबल समझकर, सबसे ज़्यादा डियर, प्यारा समझकर उसको संभालो. सो लाइफ इज अ गिफ्ट. It is the time. This is the time. Now it is the time to cherish. To believe is to know. यकीन करना है कि हमें पता है that wonderful surprises are just waiting to happen. बड़े बड़े वंडरफुल सरप्राइज, चमत्कारिक सरप्राइज जो हम यकीन भी नहीं कर सकता था कि समथिंग गुड इज गोइंग टू बी हैपेंड. ऐसा भी कोई कोई चीज़ होने वाला है करके हम यकीन ही नहीं कर सकता. ऐसा बड़े बड़े सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन. मीन्स इंतज़ार कर रहा है होने के लिए. जस्ट वन थिंग मैटर्स, दैट वी शुड बिलीव. इफ़ वी बिलीव, यू विल सरप्राइज दैट मेनी मिरेकल्स कैन हैपन. आप सरप्राइज हो जाओगे कि क्या क्या मिरेकल्स होने को है. एंड ऑल आवर होप्स एंड all our hopes and dreams are within reach. हमें इस बात की यकीन करनी है कि all our hopes, हमारे सभी hope means उम्मीदें, आशाएं, and dreams, सपने, are within reach means बस हमारे हाथ के करीब है. यानी it is very easy to achieve now. It is not possible. It is very possible to achieve now. हमारे सभी आशाएं, हमारे सभी उम्मीदें, सपने, इट इज़ विद इन आवर रीच, यानी हमारे एकदम हाथ के करीब है, पाने के लिए आसान है. जस्ट बिलीव दैट. इफ ओनली वी बिलीव, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, माई चिल्ड्रेन, इफ वी बिलीव. सो बीजे Mobbitzer is giving us a very inspirational thing, giving us a message that if we believe, nothing is impossible. अगर हम यकीन करोगे तो everything is possible, because impossible itself is telling that I am possible, isn't it? So it was a beautiful poem written by B.J. Morbitzer. So hope you understand the meaning of this poem. Go through the poem again, okay? This is the full poem here. And now I am giving you the meaning of some words so that you can quote it down. मीनिंग यहाँ पर लिखा है होप्स. होप्स मीन्स अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन. कुछ एक्सपेक्टेशन का फीलिंग. एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद. होप्स यानी उम्मीद, आशाएं. पिकअप द पीसेस मीन्स कम बैक टू नॉर्मल कंडीशन. टूटे हुओं को समेटना. हम बोलते हैं ना, टूटे हुए सपनों को समेटना, टूटे हुए दिल को समेटना. दैट मीन्स कम बैक टू द नॉर्मल कंडीशन. विद इन रीच. विद इन रीच मीन्स पॉसिबल टू अचीव. पाना बहुत ही आसान, यानी कि हमारे हाथ के करीब. स्टारडस्ट मीन्स हैविंग मैजिकल क्वालिटी. हैविंग मैजिकल क्वालिटी मीन्स जिसमें चमत्कारिक कैपेसिटी हो. मैजिकल मीन्स जिस तरह जादुई शक्ति हो. नर्चरिंग, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड केयर. नर्चरिंग का मीनिंग प्रोवाइडिंग यानी देना, गिविंग. नरिशमेंट जो पालन पोषण के लिए जो चीज़ हमारा पोषण के लिए जो कुछ भी चीज़ें चाहिए वो. एंड केयर करना. एजिंग, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में एजिंग में AGING एजिंग दिया हुआ है. एजिंग. ग्रोइंग ओल्ड मीन्स बूढ़ा होना.
मिरेकल्स मावल दैट इज चमत्कार. ट्रस्ट मीन्स बिलीफ, भरोसा करना. बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, स्टार्टिंग. इनोसेंस मीन्स अ क्वालिटी ऑफ बीइंग गिल्ट फ्री, यानी ऐसा क्वालिटी जो जिसमें कोई बुरा बुरा अंश नहीं हो, ये कोई कलंक नहीं हो, कोई पाप नहीं हो, गिल्ट नहीं हो. हम हिंदी में बोलते हैं मासूम. चेरिश होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू. कुछ चीज़ को इतना प्यारा रखना, इतना संभाल कर रखना कि वो सबसे करीब के चीज़ों का सबसे प्यारा हो, सबसे बहुत ही बड़ा वैल्यू, कीमती वाला चीज़ हो, वो चीज़ को किस तरह संभालते हैं वैसा संभालना, दैट इज़ चेरिश. तो ये था हमारा फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. Will come with another video with the next lesson. Okay, bye.